जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चीलों ने चारों तरफ उनका वहाँ पर घूमना क्या संकेत देता है वो? सारा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने जो यूरोपियन कंट्री, वो जल प्रलय में उनका बहुत बड़ा विनाश होगा। और अमेरिका में साइक्लोन, अमेरिका में भूकंप, यूरोप में, अमेरिका में जहरीला हवा, परमाणु रिएक्टर का जो जैसे जहरीले हवा का प्रभाव, ये सब यूरोप, अमेरिका जैसे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा जैसे देश में प्रभाव पड़ेगा। और 2026 में 2026 में तो वार हो जाएगा, वर्ल्ड वार। विश्व युद्ध तीसरा होने का संकेत आप दे रहे हैं? हाँ, तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि युद्ध भी एक माध्यम है नरसंहार का। तो क्या 2026 में कोई रेट गिरने के आसार हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ है कि सोना चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है? देखो, सोना का जो भाव बढ़ा है उससे आगे जाना मुश्किल है, नहीं होगा। आगे सोना का भाव कम होता जाएगा और चांदी का भाव थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे समय आएगा सोना चांदी का भाव 10 रुपया में भी कोई नहीं लेगा। कि मोदी हिंदुस्तान के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, यानी उनका आगे सामने या पीछे कोई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वो अंतिम प्रधानमंत्री होके। क्या ये मक्का मदीना की तरफ युद्ध का भी संकेत होगा कुछ? जब जगन्नाथ 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा, उसी समय मक्का मदीना में बड़ा घोर समर होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि एआई के जमाने में पूरी दुनिया में फिर पूरी दुनिया शास्त्र की तरफ चली जाएगी। आगे सैटेलाइट फेल होंगे, आप देखेंगे, नेटवर्क फेल होंगे, आप देखेंगे। अब नेटवर्क फेल होना शुरू तो हो गए। जो मैंने शास्त्र में लिखा था वो शास्त्र का प्रमाण हो रहा है। अब तो नेटवर्क सभी जगह पर फेल हो रहा है, इसी के लिए फ्लाइट कैंसिल होता है। पंडित जी, भविष्य मालिका में इस बात का भी जिक्र है कि धरती पर फिर से वैसे ही महापुरुष जन्म लेंगे जैसे महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर उनका कुछ अंश उस तरीके से प्रकट होगा। देखो, सभी देवता जन्म हो चुके हैं। अगली द्वारका कौन सी होगी? इसको मैं नहीं बताऊंगा। आज के पॉडकास्ट में बात साल 2026 की भविष्यवाणियों की, और सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं है बल्कि पत्थर की लकीर है दोस्तों, क्योंकि पहली बार हम एक ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप एक ऐसे गेस्ट को सुनने जा रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियां हवाई नहीं है, बल्कि 5000 साल पहले जो लिखा गया था उसे ही उन्होंने आकर डिकोड किया, और पूरी दुनिया में उन्हीं की लिखी गई, रची की गई किताब से ही जिसे कहते हैं भविष्य मालिका पुराण, उसी के जरिए से लोग भविष्यवाणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिन्होंने इन भविष्यवाणियों को बताया है। चाहे कल्कि के जन्म की बात हो, कलयुग के अंत की बात हो, मोदी और योगी की सियासत की बात हो, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया की बात हो, या फिर सोने चांदी के भाव से लेकर साल 2026 से 2032 तक दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, इसे ही समझेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पंडित काशीनाथ जी। काशीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय जगन्नाथ। और आज के पॉडकास्ट में सर हम सबसे पहले 2026 को लेकर समझना चाहेंगे। 2026 आ चुका है, अब 2026 में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की भविष्यवाणियां जो भविष्य मालिका में लिखी गई हैं? देखिए, भविष्य मालिका में ये लिखा था, जब कलयुग का अंत होगा उसका बाद धर्म संस्थापना होगा। धर्म संस्थापना यानी धर्म आगे आएगा और अधर्म पीछे जाएगा। ये कार्य 2019 से शुरू हुआ है, क्योंकि एक जगह पर अच्युतानंद जी ने लिखे थे, मुकुंद 13 अंक जान जीव मारु हेबटी पुण, कृषि जे उपजीव नाही जल बरसा घोर होई। जब भगवान को 13 वर्ष होगा तब बहुत संख्या में मनुष्यों का मृत्यु होगा। उसका प्रमाण कोरोना, और उसका बाद बारिश कठोर होगा, लोगों के लिए आपद लाएगा, फ्लड लाएगा, सुपर फ्लड लाएगा, और एग्रीकल्चर डैमेज होगा। सारा विश्व का बात, ये उड़ीसा इंडिया का बात नहीं है, सारा वर्ल्ड के बारे में ये लिखा था।
वो कार्य चलते चलते 2025 आया, और ये भी भविष्य शास्त्र में लिखा था 2025 में जब मीन शनिचलन होगा तब धरती पर विश्व युद्ध का एक स्वतंत्र परिवेश सृष्टि होगा, वर्ल्ड वार का। भारत पाकिस्तान के बीच वार लगेगा, और क्या होगा ना, प्रकृति पंचभूत जो है वो कठोर होंगे। कठोर का अर्थ प्रकृति पंचभूत के माध्यम से ये मानव और जीव सभ्यता, जीव जगत, ये धरती बचा है। अगर पवन देव नहीं रहेंगे मनुष्य कैसे बचेंगे? धरती नहीं रहेगा तो ये जीव जगत का स्थिति कहाँ है? अगर अग्निदेव नहीं रहेंगे, सूर्यदेव का रश्मि नहीं आएगा तो धरती पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जल, पवन, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, ये जो पंचभूत पंच तत्व, ये पंचभूत मनुष्य को, जीव जगत को पालन करता है। पर पंचभूत कठोर हो जाएंगे और क्रूर हो जाएंगे। मनुष्य के लिए जो वरदान था वो वरदान में परिवर्तन आएगा, यानी कहीं टर्नाडो होगा, कहीं साइक्लोन होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं अग्नि प्रलय होगा, कहीं जल प्रलय होगा। तो ये शास्त्र में लिखा था। कहीं जल रूपे मुहि संसार नासिबी, कहीं पवन रूप रे पृथ्वी ग्रासीबी, कहीं जोग माया होई संसार नासिबी। ये अच्युतानंद जी ने इसमें उड़िया भाषा में ये लिखा है। ये एक पंक्ति मैंने गा के आपको सुनाया। हाँ। जल, वायु, अग्नि और भूमि योगमाया शक्ति से प्रभु संहार करेंगे। कल की लीला, कल की भगवान खुद आके संहार नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ना बात बेगे कवाह। भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्व में पंच तत्व परिवेष्टित होगा। वो जिसको निर्देश देंगे वो जाके संहार कार्य शुरू करेगा। यानी भगवान अगर चाहेंगे किसी देश में सुपर फ्लड कर सकते हैं, कहीं समुद्र में सुनामी ला सकते हैं, जो आज होता है, और कहीं चाहने से भूकंप सृष्टि कर सकते हैं, कहीं चाहने से अग्नि प्रलय। आज देखते हैं जंगलों में आग लगता है, घर में आग लगता है, मॉल मार्केट में आग लग जाता है। अचानक कोई कारण नहीं, रास्ता में गाड़ी में आग लग जाता है, गाड़ी टकरा जाने के बाद आग लगता है। जो इतिहास में हमने नहीं दिखा अभी देख रहे हैं। ये कल की लीला है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कल की संहार करेंगे, नहीं, कल की पंचभूत के माध्यम से संहार करेंगे। और जहाँ बड़े बड़े प्रलय होगा वहीं पर कल की भगवान का स्थिति जाहिर होगा। कैसे होगा? कल की भगवान का स्थिति कैसे जाहिर होगा? कैसे हम जानेंगे ये कल की आ रहे हैं? कल के भगवान आने से पहले, कोई विनाश होने से पहले ग्रीन लाइट आसमान में दिखाई देगा, तब जानो कल की लीला शुरू हुआ, कहीं बड़ा होने वाला है। पूरे आसमान में एक हरे रंग की रोशनी। हाँ, जहाँ होगा। अच्छा। जैसे तुर्की में भूकंप से पहले आया था, अभी जापान में भूकंप से पहले ग्रीन लाइट लोगों में आसमान में दिखे थे। ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। क्योंकि कल की खुद रूप में, स्वरूप में नहीं आएंगे। कल की तो जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी भी निराकार भी है और साकार भी है। वो अपनी इच्छा से संहार करेंगे और ऐसे ही संहार होगा। आप बोलेंगे इतने इतने बड़े संहार होता है, इतने इतने बड़े भूकंप होता है, कहीं इतना विनाश नहीं होता है? क्योंकि ये चेतावनी है। 2025 वार्निंग था, 2026 में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और सुपर इम्प्लीमेंटेशन 27 से 32 तक होगा। तो इस दौरान कौन सी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं? जैसे पंचभूत का प्रलय चल रहा है ना। हाँ। पिछले साल हमने देखे हैं पंचभूत का प्रलय। जैसे हिमाचल में हेवी रेन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुआ, बहुत लोग भी आपद में फंसे, मरे भी हैं। जैसे अमेरिका में सुपर फ्लड, साइक्लोन, आग का प्रलय हुआ। वो जो हो रहा था उससे आगे बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कौन होंगे? जो देश भारत के विरुद्ध में काम करते हैं उन लोगों के विनाश ज़्यादा होगा। जो देश में, स्पष्ट भाव में कहता हूँ, जो देश भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र करते हैं,
उन्हीं की देश में विनाश बढ़ेगा। हमारी देश में होगा हम्म। नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। हमारी देश में भी लोग मांस मच्छी मदिरा मांस खाते हैं, पाप भी करते हैं, लोगों को परेशानी करते हैं, लूट भी लेते हैं। तो ये जो पाप करते हैं उनको दंड पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पर सबसे आगे भारत के विरोधियों के ऊपर भी असर आएगा। आप तो जानते ना भारत के विरोधी कौन कौन है। हाँ। इसमें अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। तो ऐसे ऐसे जो देश है भारत के विरुद्ध में काम करते हैं, उन देश का स्थिति बहुत बिगड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका का काउंटडाउन शुरू हो गया है। काउंटडाउन तो कब से शुरू हुआ, हाँ। पर उन्हीं के देश में प्रकृति पंचभूत यानी कल की लीला। आप बोलेंगे कल की जाके संहार करेंगे, नहीं, वही जो हो रहा है वो कल की लीला है। वो भगवान कल की ही कर रहे हैं उसको, और कोई नहीं कर रहा है। पहले से क्यों नहीं था? आप देखिए कितना टेम्परेचर गिर रहा है, कितना ठंड हो रहा है, कितना बर्फबारी हो रही है। तो शुरुआत है, वो तो रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बार। फिर अगले साल नया रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अब समय नहीं है, कलयुग अंत हो चुका है। और कलयुग के अंत के समय पर धर्म को रक्षा के लिए, जो पापी लोगों का विनाश के लिए, जो पाप में प्रवेशित है उन लोगों को विनाश के लिए ये प्रभु जी का पदक्षेप है, और ये बढ़ता जाएगा। 2026 मनुष्य को एक स्पष्ट रूप देगा। सारा विश्व का बात हम करते हैं, ताकि अब समय नहीं है, धर्म की ओर आओ, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो और सनातन धर्म को अपना लो, ताकि तुम्हारा रक्षा हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है। कल ही तो कब से अंत हो चुका है। तो फिर अभी क्या चल रहा है? अभी कलयुग का तोड़ने के समय चल रहा है। जैसे कोई पर्व उत्सव होता है ना, उसका तोड़ते हैं ना, तो कुछ दिन मानो एक साल से एक कोई संगठन बनता है, कोई महोत्सव होता है, तोड़ने के लिए 5-6 दिन भी लगता है। तो ऐसे कलयुग तो अंत हो चुका है, उसको कलयुग को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? कली को तोड़ना है, पाप को तोड़ना है, अधर्म को तोड़ना है, अन्याय को तोड़ना है, जो पाप किए हैं उन्हीं लोगों को तोड़ना है। मनुष्य समाज के लिए, अच्छे मानव के लिए भगवान का कोई धर्म संस्थापना लागू नहीं है, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जो देश, जो लोग पाप करते हैं उन्हीं के लिए ये युग परिवर्तन का कार्य होगा। अब कलयुग का स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए कार्य शुरू हो गया है। आपने जिक्र किया युग परिवर्तन का। क्या होगा युग परिवर्तन और कैसे इसे पहचाना जाएगा कि सही में युग परिवर्तित हो रहा है? जैसे शुरुआत हुई सतयुग से, फिर उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? कलयुग के बाद फिर अनंत युग होता है। जैसे युग चक्र में 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष था, पर सत्ययुग को भोग हुआ शास्त्र के अनुसार 1200 वर्ष। 17,28,000 वर्ष से मात्र 1200 वर्ष कलयुग को भोग हुआ था। फिर त्रेता युग आया। त्रेता को उम्र था 12,96,000 वर्ष, पर उनको भोग हुआ करीब करीब 11,000 वर्ष मेरे हिसाब से, क्योंकि भगवान राम 10,000 वर्ष, 10 सहस्र वर्षाणि 10 वर्ष शतानि च बच्छामि मानुष्य लोके पालयन मही। यानी भगवान राम 10 वर्ष तक धरती को पालन किए थे। करीब 11,000 साढ़े 11,000 वर्ष त्रेता युग का भोग हुआ था। द्वापर युग जब आया, उनका भोग 3600 वर्ष, 3,600 वर्ष भोग हुआ, पर आयु था 8,64,000। कलयुग का आयु 4,32,000 है। कलयुग को भोग होगा 5,000 वर्ष। अभी 5,127 साल हो गए। यानी कि कलयुग से हम 127 साल ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़े नहीं। हाँ। ये युग संध्या के समय पर युग का रिकंस्ट्रक्शन होता है, नवयुग का निर्माण होता है। अभी संध्या समय चल रहा है। तो नए युग में क्या कुछ होगा फिर? नए युग में मनुष्य धर्म की ओर आएंगे। अभी लोग जैसे टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात एजुकेशन के पीछे भागते हैं, उसी समय दिन रात शास्त्र अध्ययन, धर्म कार्य, यज्ञानुष्ठान और देव पूजा में समय अतिबाहित करेंगे।
तो यानी कि आप कह रहे हैं कि एआई के ज़माने में पूरी दुनिया में फिर पूरी दुनिया शास्त्र की तरफ चली जाएगी। एआई जमाना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो एआई कहाँ से आएगा? सेटेलाइट नहीं रहेगा तो एआई कहाँ आएगा? आगे सेटेलाइट फेल होंगे, आप देखेंगे। नेटवर्क फेल होंगे, आप देखेंगे। अब नेटवर्क फेल होना शुरू तो हो गए हैं। जो मैंने शास्त्र में लिखा था वो शास्त्र का प्रमाण हो रहा है। अब तो नेटवर्क सभी जगह पर फेल हो रहा है। इसी के लिए फ्लाइट कैंसिल होता है। इसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो सॉफ्टवेयर सेक्टर बंद हो जाते हैं कई दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बैंक भी बंद होता है। हाँ, ये शुरू भी हो गया ना। आगे टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो तो यही क्या करेगा? तो फिर वार्तालाप कैसे हुआ करेंगी, लोग आना जाना कैसे, बाकी चीजें, क्या फिर से हम पुराने युग में, देखो, पुराने जमाने वार्तालाप में? विनाश का कारण है। हाँ। वार्तालाप में कुछ नहीं मिलता है, कर्म से सब कुछ मिलता है। जब सत्ययुग था उसी समय भी सोना लोहा का उपयोग हो रहा था। त्रेतायुग में भी हुआ था सोना लोहा सभी मेटल का। त्रेता युग, द्वापर युग में, हर युग में हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी का युग में जो यंत्र का जो वार्तालाप में होता है वो मंत्र के माध्यम में होगा। मंत्र शक्ति से प्रभावशाली बनेगा। भगवान विष्णु का सभी आराधना करेंगे, भगवान विष्णु का पूजा होगा। समय बदलेगा क्योंकि सत्ययुग आएगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में होगा। दुनिया में सत्ययुग यानी आएगा। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी संस्कृत में श्लोक पढ़ रहा होगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। त्रिकाल संध्या करेंगे सभी। त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है। जो मानव सभ्यता सत्ययुग को जाना चाहते हैं, जो लोग अभी समय में परिवर्तन होना चाहते हैं, उन लोगों को त्रिकाल संध्या के सिवा वो कलयुग से सत्ययुग को नहीं जा पाएंगे। क्या होती है त्रिकाल संध्या पंडित जी? त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु का आराधना होता है। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्या समय पर भगवान विष्णु का आराधना जो करते हैं। जो त्रिकाल संध्या पुस्तक हमने रचना की है उसमें हमने भारत की और विश्व की जितने हमारा अष्टादश पुराण से उपपुराण, शास्त्र, वेद, उपवेद, शास्त्र, संहिता, सभी का मूल तत्व तो त्रिकाल संध्या है। और त्रिकाल संध्या करने वाले लोग बचेंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे वो लोग आने वाले बीमारी आपद में नहीं रह पाएंगे। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे पाएँ कि त्रिकाल संध्या में ऐसी क्या बातें हैं, या फिर लोग जैसे जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन तक जो मैसेज पहुंच सके कि त्रिकाल संध्या में ये महत्वपूर्ण बातें हैं, या कोई मंत्र का उच्चारण जो आप बता सकें? देखिए, औषधे चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहाय प्रजापति युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियासंगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन कानने नारसिंहंश्च पावके जलसायिन जलमध्ये वराहंश्च गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये सुमाधव। तो ये त्रिकाल संध्या का मूल मंत्र है और 10 अवतार का शुल्क है। और उसमें दुर्गा माधव स्तुति है, माधव नाम का भजन है। ये तीनों तत्व त्रिकाल संध्या का तत्व। और त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को आने वाले आगे बीमारी आएगा, प्रलय आएगा। बीमारी के साथ साथ बड़े विश्व युद्ध, पॉल्यूशन होगा, जलवायु जहरीला बन जाएगा। रक्षा करेगा त्रिकाल संध्या। सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे और घर में सुबह अग्निहोत्री यज्ञ करेंगे, जो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जहाँ कथा करते हैं और विश्व में हम प्रचार करते हैं सुबह और शाम, और अग्निहोत्री यज्ञ का और त्रिकाल संध्या का पालन, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, हमको भी उसी हिसाब से चलना है। पंडित जी, जो फिर कहते हैं कि नाम जप ही इस दुनिया में सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर की प्राप्ति का, या फिर उस दिशा में आगे बढ़ने का, तो फिर त्रिकाल संध्या नाम जप से अलग है। और फिर नाम जप करने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर जो करते हैं, लोग करते हैं, तो उसे लेकर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कृतयति ध्यायति विष्णु त्रेतयाम योगते मकः द्वापरम परिचार्यम कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन था, अब कलयुग नहीं है। तब त्रिकाल संध्या आया सत्ययुग में। मैं तो मना नहीं करता, नाम जप को मैं नहीं मना करता, नाम जप भी करना चाहिए। पर कलयुग में नाम जप बड़ा था, पर सत्ययुग आ गया मानो, या सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं, युग परिवर्तन हो चुका है। तो इस समय त्रिकाल संध्या ही महत्व। नाम जप से मनुष्य उद्धार सिर्फ नहीं होंगे, नाम जप के साथ साथ त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा।
ये साइकिल क्या पूरी फिर से घूमने के तैयार हो गई है? हाँ कलयुग के बाद फिर सतयुग वापस से शुरू हो रहा है। हाँ, कलयुग के बाद अनंत युग आएगा। हाँ। अनंत युग यानी 1000 वर्ष। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर्व फूले, पुनि जगदीशा फिरे, ये सूरदास जी ने लिखे थे। संभवत 2000 के बाद ऐसा युग परे। 2000 मसीहा के बाद स्वर्ण युग आएगा और भगवान कल्कि भगवान विष्णु धरती पर फिर अवतरित होंगे। ये सूरदास जी ने, बड़े भक्त भगवान जी के, कृष्ण के, उन्होंने लिखे थे। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, यानी 1000 वर्ष अनंत युग को उन्होंने सत्य युग लिखे हैं। मालिका शास्त्र में उसको अनंत युग कहता है। तो क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? शास्त्रों के अनुसार तो हो चुका है। शास्त्र के अनुसार हमने नहीं देखे, हमने नहीं जाने इसके बारे में, पर शास्त्र कहता है कहीं प्रभु मुरादाबाद की संभल में जन्म होंगे या संभल में जन्म होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। पर भगवान को पहचानना, भगवान को समझना, भगवान को दर्शन करना, ये तो इसी युग में संभव नहीं है। थोड़ा कलयुग तोड़ने के बाद शायद कल्कि देव का प्रकाश हो सकता है। किसी इंसान के रूप में आएंगे? हाँ, भगवान जब राम कैसे आए थे, कृष्ण कैसे आए थे, परशुराम कैसे आए थे, बुद्धदेव कैसे आए थे, तो जब प्रभु आते हैं तो मानव शरीर में आते हैं। जब जब होई धर्म की आनी, बाढ़े असुर असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। तब प्रभु मनुष्य शरीर में नहीं आएगा तो धर्म से स्थापना कैसे होगा? देखो, प्रहलाद के लिए दिव्य रूप धारण किए थे क्योंकि वो जरूरी था। इस समय तक प्रभु जी कल्कि राजा होंगे, राज चक्रवर्ती बनेंगे, राजूसी यज्ञ करेंगे, सारा विश्व का एक छत्रवादी सम्राट बनेंगे, सारा विश्व में सनातन प्रतिष्ठा करेंगे। ये कैसे, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए काम होगा ना, तो इसलिए प्रभु जी को मानव शरीर में आना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि आप कह रहे हैं कि कलयुग का अंत ऑलरेडी हो चुका है, बस अब नहीं हो तो चुका है। हाँ। आप कलयुग नहीं, मैंने बताया ना। हाँ, ऐसे में भगवान कल्कि का जो जन्म है वो कलयुग के अंत में होगा, कुछ ऐसा कहा जाता है। हाँ, कलयुग अंत हो चुका है तो कल्कि कलयुग जन्म का अंत भी हो चुका है, भगवान कल्कि का जन्म भी हो चुका है, लेकिन किस रूप में, क्या है? मानव रूप में आएंगे, ये हाँ। शास्त्र में लिखा है। हाँ, लेकिन कहाँ है, संभल में होना है, ये भी आप बता रहे हाँ, हैं। ये लिखा है भागवत में। हाँ, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। श्री भगवान वासुदेव शंस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जशो गृहे अष्टगुण वृद्धि कल्कि रूपी समन्वित कल्कि रूपी, ये लिखा है शास्त्र में। लेकिन ऐसे महाप्रभु को, ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को व्यक्ति पहचानेगा कैसे? एक आम व्यक्ति या फिर जो बड़े बड़े संत महात्मा, या फिर जिस तरीके से आप भगवत साधना करते हैं सारी चीज़ें, तो मान लीजिए आप तो हमसे बहुत आगे के लेवल के हैं, तो फिर कैसे आप भगवान को पहचान पाएंगे? देखो, जब मैंने इसका प्रचार किया तब लोगों ने बोले कलयुग अंत नहीं होगा, कल अंत नहीं हुआ, ये कल के अवतार नहीं हुआ। आज तो सब मान रहे हैं ना। तो ऐसे समय आएगा जब पूर्ण भक्ति मनुष्य में आएगा तो कल की भगवान को भी मनुष्य लोग पहचान पाएंगे, दर्शन भी करेंगे, और भगवान कल की भी उनके लिए प्रकाश करेंगे अपना महिमा। तो समय के साथ सब होता है। ये जैसे कलयुग में कोई बड़े पदवी मिलता है तो उसका प्रकाश होता है। भगवान कल की जब तक कली तंत्र का अवसान नहीं होगा वो कैसे प्रकाश होंगे? हाँ, मुरादाबाद संभल में मानो कल की जन्म हो चुके हैं। थोड़ा ढूंढने से क्या मिल जाएगा? मिलेगा जिसका पास भक्ति है। अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणिकी कहिबी, ज्ञाने नाही थड़कूल। अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं। अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, वो यानी अनुभव शक्ति में भगवान कल्कि को भक्त पहचानेंगे, ये लिखे हैं। जिसका पास अनुभव क्या है, यानी जिसका पास भक्ति है, जिसका पास भाव समर्पण है, वो अपना अनुभव, अपना चिंतन में प्रभु आए नहीं आए वो जान पाएगा। तो कल की प्रकाश नहीं होंगे, पर भक्त लोग अपना अनुभव से, अपना भक्ति के माध्यम से, अपना
विचारधारा के माध्यम से ये निर्णय करेंगे ताकि प्रभु आए नहीं आए, कहाँ हैं, कैसे हैं, ऐसे करेंगे। पंडित जी, मैं कुछ और बातें आपसे पूछूं, लेकिन सबसे स्पेसिफिक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यवाणियों की कमी नहीं है। हर जगह एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चांद तारे और बाकी चीज़ों को देखकर। भविष्य मालिका इन सब चीज़ों से कैसे अलग है? देखो, भविष्यवाणी आज जो कर रहे हैं ना, हाँ, मैंने 2014 से उसका प्रचार किया, मीन शनि चलन में धर्म संस्थापना होगा, तब कहाँ थे सब? क्योंकि ये सब भविष्य मालिका को देख के सब बता रहे हैं। भविष्य मालिका में ग्रह योग के बारे में लिखा है, मीन शनि गुरुवार रे पड़िव, एही अंके ध्रुव ध्रुव, भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासीव। मीन शनि गुरुवार रे पड़िव, यानी मीन शनि गुरुवार बृहस्पति की वार में चलन होगा। कहीं लिखा गया मीन शनि शनिवार में आएंगे। तो अमीन शनि ग्रह योग के बारे में भविष्य मालिका में ये लिखा है, उसको देख के सब बताते हैं, समझते हैं ना, वो शास्त्र में लिखा है, अलग कुछ नहीं है। ग्रह योग के बारे में लिखा है, एक जगह पर लिखा है, बाण रे वह विंस जही अंकटी प्रमाण, 7 दिन अंधारटी होइबटी पूर्ण, मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे। मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार के दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, उसको पढ़ के बताते हैं। मैंने शास्त्र में लिख दिया, वो पढ़ के बताते हैं, और क्या बोलो। पहले से कहीं कोई तो नहीं बोलता था, पहले बोले भविष्य मालिका कहाँ ग्रह चलन से अलग है, ग्रह विचारधारा से अलग नहीं है भविष्य शास्त्र, उसमें ही लिखा है, उसका आज ही प्रचार होता है, अलग कुछ नहीं है। मेरे सामने कोई आए ना, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर कोई नहीं देने वाले। यानी पूरी दुनिया में जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, हाँ, भविष्य मालिका से ही ये सब उत्पत्ति है। भविष्य मालिका उड़िया से हिंदी आया, और हिंदी से अंग्रेजी आया, कई भाषा, हर भाषा में रचना कर दिया मैंने। तो कैसे विचार आया कि ये जो आप बता रहे हैं कि लाखों पन्ने, इतनी बड़ी उसे डिकोड करना, 5000 साल पुरानी भविष्यवाणियां, कैसे आपके मन में विचार आया? 5000 साल के बाद इसको नित्य पंचसखाओं ने युगांतर में भगवान की वाणी को संग्रह करके, यानी भगवान के निर्देश पर उन्होंने रचना किया था। भला वो 5000 साल पहले रचना है, पर वो तो सत्ययुग में भी भगवान ने बताए थे, कहीं त्रेता युग में बताए थे, कहीं द्वापर युग में बताए थे। वही वाणी को उन्होंने फिर दोबारा रचना किया। शास्त्र क्या होता है, जब आदि युग में भागवत का रचना हुआ, आद्य सत्ययुग में, फिर भगवान वेद व्यास ने फिर भागवत का जब द्वापर युग में अंत के रचना किए हैं, तब वही शास्त्र था। और भविष्य शास्त्र वही शास्त्र है जो सत्ययुग में भगवान गरुड़ जी को बताएं, गरुड़ संवाद। हाँ, भविष्य मालिका में एक शास्त्र है गरुड़ संवाद। एक रुक्मणी गीता, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने माता रुक्मणी को कलयुग के बारे में बताए। एक शिव कल्प नवम निर्घंट, अच्युतानंद जी का ये शास्त्र का बात कहता हूँ, उसमें उन्होंने कलयुग के अंत, कल के अवतार के बारे में शिव कल्प में शंकर भगवान बताते हैं। तो ये सब युगांतर का रचना का उन्होंने फिर इस युग में पुनरुद्धार किया। 5000 नहीं, कहीं 5 करोड़ साल पहले का ये रचना है, और पंचसखा ने उनको पुनर्वार रचना किया। ठीक है ना। पंडित जी, सतयुग में भगवान विष्णु की बात हो, फिर उसके बाद त्रेता युग आया, प्रभु श्री राम, द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण, क्या कलयुग में प्रभु जगन्नाथ ही मुख्य रूप हैं, या फिर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा वो जिस तरीके से हर समय पर एक हमारे देवता का, भगवान विष्णु के अवतार का दौर रहा, कुछ ऐसा ही आज की डेट में भगवान जगन्नाथ है? देखिए, 7 वैकुंठ है, मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र है। अभी भी प्रभु जगन्नाथ ही महाविष्णु है, जगन्नाथ प्रभु ही कल्कि है, और जगन्नाथ महाप्रभु ही नारायण है। जितने अवतार धरती पर हुआ है वो जगन्नाथ महाप्रभु का अंश से हुए हैं, और कल के अवतार खुद जगन्नाथ महाप्रभु होंगे। नीलांचले मोहि गुप्तरे रही
होई थी विनर रूप। ये अच्युतानंद ने उड़िया भाषा में लिखे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु नीलांचल से गुप्त हो गए, फिर मानव रूप धारण करके कल के रूप में जन्म होंगे, ये लिखा है। दारू एक जगह पर उद्धव ने द्वापर युग में कृष्ण भगवान को पूछा, प्रभु आप कल के अवतार कैसे होंगे? तो ये उद्धव संवाद एक ग्रंथ है जो द्वापर युग का, जिसको अच्युतानंद ने लिखे हैं। यहाँ मने रखी थिबु रे उद्धव, तत्ते मु कहिली सत्य, दारू मूर्ति नीला चले रही थिबे, मानव शरीरे कृत्य। मैं दारू मूर्ति के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में पूजित होऊंगा, पर मानव शरीर में लीला करूंगा कल की होके, ये लिख के आए हैं। ये अच्छा। उद्धव संवाद में, द्वापर युग में ये ग्रंथ का रचना हुआ, कलयुग में नहीं। भविष्य मालिका शास्त्र कलयुग का ग्रंथ नहीं है, वो कहीं अनंत युग पहले से रचना है। इस युग में नित्य पंच सखाओं ने उसको रचना की है। जितना मैं समझ पाया हूं कि भगवान जगन्नाथ ही भगवान कल्कि हैं, वही कल्कि, वो लीलाएं करने के लिए संभल में वो अवतरित होंगे। मुरादाबाद संभल में अवतार होने के लिए शास्त्र में लिखा है। हाँ। और मेरे विचार में वही संभल के क्षेत्र में कल के भगवान जन्म होंगे। और 2026 अब किसका साल होगा? 2026 में टेम्परेचर तो कम से कम 2-4 डिग्री 5 डिग्री आगे जाएगा। और सुनो, सभी जगह नहीं जाएगा, जहाँ ज़्यादा पाप होता है वही क्षेत्र में होगा। अच्छा। लोग बोलेंगे सभी जगह क्यों नहीं होगा, सभी देश में क्यों नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ जिस देश में ज़्यादा गोहत्या होता है, जिस देश में ज़्यादा पाप होता है, जो भारत विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, उन लोगों के ऊपर असर आएगा। सूर्यदेव का प्रखर रश्मि, सूर्यदेव का गर्मी और सूर्यदेव का जो सोलार सुनामी, उसका प्रभाव। आज अमेरिका में सुनामी हो रहा है, सोलार सुनामी भारत में हो रहा है, कम हो रहा है, होता है। सेटेलाइट फेल होता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बंद होता है फ्लाइट। पिछले कुछ दिन पहले फ्लाइट बंद हुआ था ना, 200-400 फ्लाइट। पर अमेरिका में ज़्यादा होगा, मिड ईस्ट में ज़्यादा होगा। गोहत्या को भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये हम कहते हैं सभी धर्म को भगवान कल्कि अपनाएंगे। भगवान कल्कि के पास कोई धर्म मजहब नहीं है, वो एक ही धर्म है जो सनातन है। सनातन का अर्थ सर्वधर्म समन्वय, और सभी धर्म फिर सनातन में मिलेंगे। जो लोग धर्म को अपनाएंगे, चाहे कोई भी धर्म कोई भी मजहब हो, उन लोगों को प्रभु रक्षा करेंगे। ये नहीं प्रभु बोलेंगे ये अमेरिका लोगों को मैं रक्षा नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान लोगों को रक्षा नहीं करूँगा, मैं मिड ईस्ट के लोगों को रक्षा नहीं करूँगा, मैं रसिया के लोगों को नहीं। जो लोग सनातन धर्म को मानेंगे, जो लोग भगवान विष्णु को पूजा करेंगे, भगवान उनको अपना लेंगे। जैसे विभीषण असुर था, उनको भी तो शरण में ले लिए थे ना प्रभु, तो ऐसे करेंगे। पर जहाँ जहाँ ज़्यादा पाप होता है उन्हीं की देश में सूर्यदेव का प्रखर रश्मि होगा। और टेम्परेचर मैंने पहले से शास्त्र में लिखा है 72 डिग्री, जो मैंने 2000 मसीहा से मैंने रिसर्च करके जो पुस्तक का रचना किया, उस पुस्तक में करीब 10-15 साल से उसका रिसर्च में किया था। अच्छा। अब वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं 72 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, मैंने तो पहले से उसको लिख दिया था। धरती किस कोने में वो 72 डिग्री तक तापमान दिख सकता है? किसी कोने नहीं, जहाँ जहाँ पाप होता है वहीं जगह पर होगा। मैं बताऊंगा, अमेरिका में हो सकता है, मिड ईस्ट में होगा, ईरान इराक में होगा, चाइना में होगा, बांग्लादेश में होगा, पाकिस्तान में होगा, इंडिया में भी कहीं कहीं होगा। 72 डिग्री? हाँ, क्यों नहीं, एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। अभी तो कभी कभी 52, 54 तक गया है, और ईरान में 62, 68 तक गया है। एक एक जगह पर, सभी जगह पर नहीं, आप सर्च करने से मिल जाएगा नेट में। तो ये जहाँ जहाँ पाप होता है वहीं पर होगा। 2025 में हमने देखा कि अचानक से आग लग जाना, लोगों का जल जाना बिना कारण, कुछ कारण नहीं। हाँ, इस तरीके की अग्नि प्रलय। क्या 2026 में वायुदेव का प्रकोप देखने को मिलेगा? अरे बाबा, इतना टर्नाडो, इतना साइक्लोन होगा जो लोगों ने जीवन में नहीं दिखे। और हवा की जो रफ्तार है 300-400 तक गया, 500-600 तक भी जा सकता है। अच्छा। ऐसे ऐसे ये तो मेरे विचार में बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े पहाड़ियाँ, बड़े बड़े वृक्ष आसमान में तैरेंगे। पर वो 2026 में कहीं कहीं पर होगा,
संपूर्ण रूप में नहीं होगा, पर 28 से बढ़ते जाएगा 32 तक, 34 तक। कुछ नहीं रखेंगे, यानी एक भी कलयुग का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ऐसे समय आएगा। बड़ी बड़ी इमारतें, बुर्ज खलीफा से लेकर बड़ी, अरे बुर्ज खलीफा क्या, हिमालय को भी उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसे हवा आएगा। यानी कि पूरी दुनिया पे जो इतनी बड़ी आबादी है उसकी मृत्यु निकट आ रही है। नहीं, मृत्यु नहीं, लोग पाप किए हैं, पाप का दंड का समय आ रहा है। अभी धर्म करे, दंड नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, कोई उनमें से बचेगा? जो धर्म करेगा सिर्फ वही बचेगा। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, भगवान विष्णु के पूजा करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, वही बचेंगे। जो नहीं करेंगे नहीं बचेंगे। कोई परंपरा नहीं चलेगा, कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई नियम नहीं चलेगा। त्रिकाल संध्या ही सर्वधर्म, सब लोग उसको अपनाएंगे, उसका बिना और कोई रास्ता नहीं है। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में 8-10 करोड़ लोग ही बचेंगे। नहीं, 64 करोड़ बचेंगे मेरे विचारधारा में। ये मेरा विचार है, क्योंकि भविष्य शास्त्र में जो लिखा है वो एवरेज है। उन्होंने हमारी जो सोहदे इस शास्त्र में, उसी हिसाब से करीब 64 करोड़ विश्व में रहेंगे। भारत में 33 करोड़ और विश्व में 31 करोड़ लोग बचेंगे। यानी कि अभी जो भारत में बचेंगे, यानी वो लोग सत्ययुग मानव बनेंगे। और दूसरा लोगों का क्या होगा हमको मालूम नहीं, पर धर्म का विनाश होगा, धर्म का प्रकाश, अधर्म का विनाश होगा। जो लोग पुण्य करेंगे वो रहेंगे, पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। बीते दिनों एक तस्वीर निकलकर सामने आई पंडित जी। क्या? बीते दिनों एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चीलों ने चारों तरफ उनका वहां पर घूमना, जिस तरीके से पक्षी वहां पर घूम रहे थे, चील बाज चारों तरफ नजर आ रहे थे। क्या संकेत देता है वो मंदिर के शिखर के ऊपर? ये पिछले साल भी हुआ था, पाकिस्तान वार से पहले। गुध्र पक्षी नील चक्र उपरे बसिव, दिने दिने चलु रे मु न होई भी देखा, भोग सबु पता हेब जान पंडु शिष्य, बड़ देउल रे मुहि नरहीन वीर, बाहर होई भी देखी नर अत्याचार। मनुष्य का पाप देख के मैं कल की रूप धारण करूंगा, ये संकेत दिखाई देगा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठेगा, बैठ चुका है, और चिल पक्षी परिक्रमा करेंगे, वो भी कर चुके हैं। जो लिखा था ये विनाश के लिए, कल की संहार लीला का पहले ये होगा, ये लिखा था। और भारत में ये जिस तरीके से आप प्रलय बता रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कहाँ से दुनिया को या भारत में ही बैठे लोगों को ये संदेश जाएगा कि हाँ भाई अब नहीं, सबसे बड़ा अलार्म शुरू हो गया? देखिए, सारा विश्व में रोज छोटे छोटे भूकंप होता है, हर दिन होता है। हाँ। हर दिन भी कहीं ना कहीं साइक्लोन होता है, बड़े बड़े हरिकान होता है, समुंदर में कहीं लहरियाँ आता है, और कहीं कहीं रोग बीमारी भी चलता है ना नहीं। और अग्नि प्रलय आप देखिए, कोई कारण नहीं, बस में, गाड़ी में, किसी की घर में, किसी बड़े बड़े जंगलों में, कहीं विश्व युद्ध, वो भी अग्नि प्रलय में आता है। तो ये चलता रहता है, ये बढ़ता जाएगा। अग्नि प्रलय, जल प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय भी होगा, यानी ग्रह नक्षत्रों का भी प्रलय होगा, और तारा ग्रहण एस्टेरॉयड वो भी खंड खंड होके धरती पर गिरेंगे। जैसे नक्षत्र खंड ये धरती पर बार बार भी गिरेगा, छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे आएगा। आगे बड़े एस्टेरॉयड भी आएगा। जो बड़े एस्टेरॉयड आएगा वो अंतिम, उस समय धरती नहीं रहेगा, यानी धरती को पूरा विनाश होगा। वो 2000 ये लिखा है, तो 7 दिन अंधेरा जब होगा, उसी समय एक नक्षत्र 3 टुकड़ा होके धरती पर गिरेगा। जो अभी 3 टुकड़ा होके घूम रहा है वही आएगा, ये लिखा है। मैंने पुस्तक में लिखा, पढ़ी है ना। अभी तो वो 3 टुकड़ा हुआ, मैंने पहले से उसको लिखा है, 3 खंड होके 3 महासागर में उसको गिरेगा। लेकिन मैं कैसे मानूं आपकी बातें? बताया, तो लिखा, शास्त्र पढ़िए। 2025 मैंने शास्त्र को 2022 में रचना किया। हाँ। अभी तो 2025 है, अभी तो उसका प्रेडिक्शन हुआ, उससे पहले तो उसका रचना है। आप पुस्तक पढ़िए। 2026 में आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जल प्रलय, वायु, हाँ, सारा विश्व में होगा। हाँ, सारा विश्व में होगा। और जहाँ ज़्यादा पाप है वहीं पर ज़्यादा विनाश है, जहाँ धर्म है वहीं पर कम है। जैसे द्वापर का अंत द्वारका के डूबने के साथ हुआ था, ऐसा? द्वापर का अंत नहीं, द्वापर युग में जब पाप बढ़ गया तो भगवान ने उसको जल समाधि करवा दिया। सिर्फ द्वारिका जल में समाहित नहीं हुआ था। हाँ। सारा विश्व का जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जल प्रवाहित हुआ था, बहुत संख्या में सारा विश्व में मनुष्य का मृत्यु हुआ था। ऐसा कुछ संकेत अभी दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल होगा।
सारा विश्व में जितने जल तटवर्ती क्षेत्र हो तो 600 किलोमीटर तक आपद है। अगली द्वारका कौन सी होगी? अगली द्वारका इसको वो गुप्त है, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों पंडित जी? हाँ, ऐसा क्यों? इसको मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, सच्चाई बात बोलने से लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, तो इसलिए असुरों को मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, बहुत असुर है ना, हाँ। तो मेरे पीछे पड़ेंगे, मैं सच बात नहीं बोलूँगा। कुछ बात को मेरे को गुप्त रखना पड़ता है। बिल्कुल द्वारिका बनेगा, भगवान शासन करेंगे, सारा विश्व को शासन करेंगे, पर वो समय नहीं है अभी। तो भविष्य मालिका में तो आपने लिखी होगी ये बातें। हाँ, बिल्कुल लिखा हूँ, पर मैं बताता ही नहीं। लेकिन जिसने पढ़ी होगी तो उसे फिर पता होंगी। हाँ, पता होते भूल जाते हैं, माँ भगवान के माया से। पता तो होता है, लिखा भी है, पर पढ़ते भी भूल जाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। ये आप सीक्रेट अपने साथ ही रखेंगे? नहीं, साथ भी नहीं, ये तो भगवान का वाणी है, भगवान के तत्व, मेरा कुछ नहीं। अब मैं बताऊं तो असुर मेरे पीछे भागेंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता में असुर संख्या भी बहुत ना, संतों का संख्या कम है, तो हम बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, तो इसको हम थोड़ा गुप्त रखते हैं, इसको बोलते नहीं। पंडित जी, मंदिर के 13 स्टेप्स तक पानी आने वाली बात का जिक्र है। मंदिर के 13 स्टेप्स नहीं, तक, 22 सीढ़ियाँ तक, 22 सीढ़ियों तक। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पानी आएगा, 22 सीढ़ियाँ नहीं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पानी आएगा। क्या संकेत है ये लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है। आउ बारे कआ शिव जल निधि देउल को धक्का देव। समुद्र आएगा, जगन्नाथ मंदिर की आके समुद्र के लहरिया लगेगा, और एक समय आएगा नील चक्र के ऊपर समुद्र आएगा। जब नील चक्र के ऊपर आएगा तो सारा ब्रह्मांड डूब जाएगा उस समय, क्योंकि वो तो वैकुंठ है ना। आप जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर का छाया कहीं नहीं पड़ता है। क्यों ना? जगन्नाथ क्षेत्र वैकुंठ है, उसका जो स्थिति, जो उनका भूखंड का स्थिति, ये धरती पर नहीं है। जगन्नाथ मंदिर कितने बड़े हैं, उनका छाया धरती पर नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो वैकुंठ है, और जब वैकुंठ डूबेगा तब दुनिया को प्रभु डुबा देंगे। और 22 सीढ़ियों तक पानी जाने का मतलब ये है कि 22 सीढ़ी नहीं, 22 सीढ़ी तो पहले पड़ेगा, उसका बाद जगन्नाथ मंदिर है 200 फीट से ऊपर। हाँ, यानी करीब 10,000 फीट ऊंचाई पानी आएगा। क्या ये मक्का मदीना की तरफ युद्ध का भी संकेत होगा कुछ? बिल्कुल, ये लिखा है, मैंने शास्त्र में लिखा है। हाँ। भाई सिपाछे मीन खेलुथिब सिंहासन रे बरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेव। अच्युतानंद ने लिखे। जब जगन्नाथ 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा, उसी समय मक्का मदीना में बड़ा घोर समर होगा। आगे एक समय में जगन्नाथ मंदिर के 22 सीढ़ियाँ तक समुद्र आएगा। हाँ। और उसी समय उसी दिन मक्का मदीना भी वार लगेगा। क्योंकि देखो, 2 बड़े धर्म हैं, 3 बड़े धर्म हैं, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, एक हिंदुइज्म। तो भगवान उसका संकेत दोनों धर्म क्षेत्र में देंगे। एक जगन्नाथ क्षेत्र में आएगा, मक्का मदीना में भी घोर समर भी लगेगा। ये लिखे अच्युतानंद ने, ये सारी बातें लिखी हुई ना, लिखी है। जब देखो, उन्होंने जब लिखे थे तब पेपर नहीं था, मीडिया नहीं था, मक्का मदीना कहीं है लोगों को मालूम भी नहीं था, उसका कोई जानकारी नहीं था, उन्होंने लिखे उसको। और अमेरिका डूबने जैसी बातों का जो जिक्र होता है, अमेरिका नहीं, सारा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने जो यूरोपियन कंट्री, वो जल प्रलय में उनका बहुत बड़ा विनाश होगा। और अमेरिका में साइक्लोन, अमेरिका में भूकंप, यूरोप में, अमेरिका में जहरीला हवा, परमाणु रिएक्टर का जो जैसे जहरीले हवा का प्रभाव, ये सब यूरोप, अमेरिका जैसे, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा जैसे देश में प्रभाव डालेगा। पूरी दुनिया स्टेबल चल रही थी, अचानक से एक कोविड महामारी आती है। क्या ऐसी महामारी पूरी दुनिया में फिर आ सकती है? 64 प्रकार का बीमारी आएगा। एक बीमारी कोरोना आया था, अब 64 प्रकार का बीमारी आ जाएगा। एक साथ 64 प्रकार की बीमारी सीरियली आएगा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में आएगा।
और ये तबाही जिस तरीके से कोविड के दौरान हुई, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती चली गई। ये तो मृत्यु नहीं था, वो कोरोना था, यानी ना करो। हाँ, आगे कोरोना नहीं मरोना आएगा, मरोना आएगा, यानी लोग मरेंगे जो लोग पाप करते हैं। इसलिए पाप ना करो, धर्म करो। जो धर्म क्या है? मांस मच्छी मदिरा मांस जीव हत्या से विरत रहो और धर्म करो, दान पुण्य करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, भगवान विष्णु का पूजा करो। वही धर्म है, उसको जो लोग मानेंगे वही लोग बच जाएंगे। और पंडित जी, इन भविष्यवाणियों को समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? भविष्य मालिका, देखिए भविष्य मालिका के शास्त्र के सिवा और कोई शास्त्र दुनिया में लिखा नहीं, जिसमें जो मैं बताया जो हो रहा है और सारे संस्था सब जो बता रहे हैं वो भविष्य मालिका का तत्व है। वो एक ही ग्रंथ है, उसको जो फॉलो करेंगे वो बच जाएंगे। एक बात और सुनने को मिलती है कि जब अमेरिका पानी के नीचे जाएगा, यानी कि वो डूबता हुआ चला जाएगा, उसी समय हिंदुस्तान में द्वारका नगरी पानी के ऊपर आएगी। हाँ, क्या संकेत है ये? देखिए बड़ा भूकंप होगा जिसमें भगवान द्वारिका को फिर ऊपर उठाएंगे। धरती ऐसे है, हाँ, यहाँ पानी है, तो ऐसे कर लेंगे थोड़ा, बस द्वारिका ऊपर आ जाएगा, दूसरा देश में पानी बहा हुआ है। इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती बड़ा है। भूकंप होगा अच्छा। अंतिम में 18 पॉइंट तक, 16.8 मैंने बताया मेरे पुस्तक में। उसी दिन धरती का नक्शा चेंज हो जाएगा और फिर द्वारिका का पुनर्निर्माण विश्वकर्मा जी करेंगे। एक दिन में, एक दिन भी नहीं, एक क्षण में फिर नव द्वारिका का निर्माण कर देंगे प्रभु। 2025 में पूरी दुनिया में युद्ध भी लगातार देखने को मिले। फिर भी युद्ध हो सकता है, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, फिर भी पाकिस्तान। कई युद्ध हो सकता है, 25 बाकी हैं, कुछ दिन कोई पता यानी आप कह रहे हैं कि 25 जाते जाते भी कुछ भी युद्ध हो की सकता है, संभावना कुछ है। भी हो सकता है। समय ऐसे चल रहा है, इस समय में कुछ भी हो सकता है। और 2026 में 2026 में तो वार हो जाएगा, वर्ल्ड वार हमारे विचार में। विश्व युद्ध तीसरा होने का संकेत आप दे रहे हैं। हाँ, तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि युद्ध भी एक माध्यम है नरसंहार का। युग परिवर्तन का एक लक्षण में विश्व युद्ध भी आता है। और उसमें भारत की भूमिका क्या होगी? भारत शांति देश है, भारत तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करता है। पर असुरो देश जब भारत के ऊपर लड़ाई करेंगे, भारत भी लड़ाई करेगा। और भारत के साथ भी जो हमारी मित्र देश है, रसिया जैसे, जर्मन, फ्रांस, जापान, ये भी भारत को मदद करेंगे समय के साथ। क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध 2026 में थमेगा? कुछ नहीं बंद और बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, वो जैसे चलता है चलेगा। इस वक्त बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, चीन से लेकर आप दूसरे देशों को देखिए, तुर्की लेकर, तो भारत कहीं ना कहीं घिरा नजर आ रहा है। 2026 को लेकर किस तरीके का संकेत मिल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश खास तौर पर वहां बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये खुद का विनाश बांग्लादेश कर रहा है। हाँ, अगर बांग्लादेश भारत का साथ जब था तब उनका सब था। आज जो बढ़े हैं, भारत ने उनको मदद किया था। आप भारत का विरोध कर रहे हैं, उनकी देश में इतना विनाश होगा, इतना पंचभूत का विनाश मैं कहता हूँ, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, भूखा, महामारी, सूखा पड़ना, ये उनके देश में आगे पड़ता जाएगा। वो तो खाने को नहीं मिलेगा, लड़ेंगे क्या? तो इसलिए धर्म को पकड़े, अभी भी समय है। पंडित जी, भविष्य मालिका में इस बात का भी जिक्र है कि धरती पर फिर से वैसे ही महापुरुष जन्म लेंगे जैसे महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर उनका कुछ अंश उस तरीके से प्रकट होगा। क्या आपको लगता है जो लिखा गया है, क्या वो समय निकट आ रहा है? देखो, सभी देवता जन्म हो चुके हैं, सभी देवता, 33 करोड़ देवादेवी इंद्रदेव समेत धरती पर मानव रूप में जन्म हो चुके हैं। और क्या जरूरी है? कहाँ जन्म हुए? भारत में 90%, दूसरे देश में 10% जन्म हुए। देवता जन्म हो चुके हैं। अगर देवता जन्म हो चुके हैं, उससे बड़ा और क्या है? अभी स्वर्ग में इंद्र पद खाली है। ध्रुव भी जन्म हो चुके हैं, सब जन्म हो चुके हैं। प्रभु आएंगे तो सब आएंगे ना। अब बात एक बार ज़रा पूरी दुनिया की कर लेते हैं और पूरी दुनिया में 2026 को लेकर किस तरीके की प्रेडिक्शन है उसे समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का क्या हाल रहेगा 2026? फाइनेंशियल मार्केट मैं कहता हूँ
शेयर मार्केट में बड़ा गिरावट होगा, थोड़ा बहुत उलझान रहेगा आगे, पर अब गिरावट होगा। शेयर मार्केट मनुष्य के लिए बड़ा आपद है 2026। पंडित जी 2025 में सोने चांदी के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लाइफ टाइम पर पहुंच गए, 100 गुना बढ़ते हुए नजर आए, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं चांदी। और तो क्या 2026 में कोई रेट गिरने के आसार हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ है कि सोना चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है? देखो, सोना का जो भाव बढ़ा है उससे आगे जाना मुश्किल है, नहीं होगा। आगे सोना का भाव कम होता जाएगा और चांदी का भाव थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे समय आएगा सोना चांदी का भाव 10 रुपया में भी कोई नहीं लेंगे, वो 2028 का बाद में कहता हूँ। तो जो लोग सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या 2-3 साल के लिए करते हैं, तो 3-4 साल के बाद तो सोना चांदी का गिरावट इतना होगा कोई उसको पूछेगा नहीं। तो इसमें क्या विचार है? यानी 2028 में 10 रुपए किलो सोना मिलेगा? 28 के बाद कम होता जाएगा, बहुत कम अच्छा। होता है। 2034 तक सोना चांदी को पूछेंगे नहीं। जो सत्ययुग निर्माण होगा, लोग सोने के थाली में खाएंगे। आज स्टील का कीमत क्या है? 60-70 रुपया। ऐसा होगा और क्या? सोना के थाली में, सोने के थाली में लोग खाएंगे ना। सत्ययुग गोल्डन एज है ना, तो 2032 का बाद ऐसी स्थिति होने के लिए शास्त्र में लिखा है। महंगाई को लेकर अगले साल क्या मार पड़ने वाली है? महंगाई तो सभी एग्रीकल्चरल, कम से कम प्रोडक्ट कम होता जाएगा, सूखा पड़ेगा, खेती नष्ट होगा, तो खाद्यान्न बहुत प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा और लोग परेशानी होंगे। आज एक रेट तो कल एक दूसरा दिन एक दूसरा प्राइस है, ऐसे होगा। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मोदी हिंदुस्तान के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। इस शास्त्र में लिखा है, मैंने बताया। यानी उनका आगे सामने या पीछे कोई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वो अंतिम प्रधानमंत्री होके देश को सत्ययुग तक लेके जाएंगे। वो आखिर सारथी है सत्ययुग का, यानी सत्ययुग बनाने के लिए। तो यानी योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखो, एक ही शासन है, एक ही दल का शासन है। भगवान ने जिसको जिस दर्जा में रखेंगे वही काम करेंगे। मोदी जी के बारे में हमने बताया, वो शास्त्र में भी लिखा है, वो अंतिम प्रधानमंत्री है। तो उससे कैसे मैं अलग बोल सकता हूँ? जो शास्त्र विचारधारा में हमारा आता है हम उतना बताते हैं, ना उसे आगे बताते हैं ना उसको कम बताते हैं, ना इसमें हमारा कोई गलत विचार। जो सत्य है उसको बताया, वो शास्त्र में लिखा है, वो ही आखिर प्रधानमंत्री, वो सत्ययुग तक रहेंगे। जब भगवान सत्ययुग निर्माण करेंगे फिर उसी युग में भगवान अपने हिसाब से किसी को जिम्मेदारी देंगे। तो राजनीति के बाद मोदी जी क्या करेंगे फिर? वो तो भगवान का भक्त है, भक्त का काम जो ही करेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे? आगे तो सारा विश्व में सनातन शासन चलेगा और भगवान अयोध्या में मरु को स्थापन करेंगे, ये लिखा है। तो ये सब कुछ भागवत में लिखा है ना, तो इसी हिसाब से युग परिवर्तन होगा। गणतंत्र शासन तब नहीं रहेगा ना। अगर गणतंत्र शासन नहीं रहेगा तो वो भगवान का इच्छा, किसी को जिम्मेदारी देंगे नहीं देंगे। हाँ, अगर भगवान कल की चाहेंगे जोगी जी को मुख्यमंत्री के लिए कर सकते हैं, और वो प्रभु जी का इच्छा है। जैसे अर्जुन को राज चक्रवर्ती प्रभु ने बनाया, नहीं युधिष्ठिर को राज चक्रवर्ती बनाया, तो प्रभु चाहने से किसी को कुछ कर सकते हैं। विभीषण को लंका में राजा बनाया, तो ये प्रभु जी का निर्देश की पर होगा। उस समय कोई वोट गणतांत्रिक पद्धति नहीं रहेगा। ओ 32-34 के बाद में कहता हूँ। मोदी जी तो भगवान के शरण में अक्सर ही रहते हैं, हमने देखा है। अभी भी वो शरण में है। हाँ। पहले से भी हैं, वो भक्त हैं और सत्ययुग निर्माण के लिए प्रभु ने उनको चुने हैं। लेकिन पुतिन को भगवत गीता देना, ये क्या संदेश है? क्या यूरोप में भी अब सनातन धर्म स्थापित होने वाला है पूर्ण रूपेण? देखिए, उन्होंने जो भगवत गीता दिया, भगवत गीता में क्या था? महाभारत युद्ध। मानो महाभारत युद्ध होने वाला है और उसका एक संदेश दे दिए। ठीक है ना। और धर्म संस्थापना में देखो, भविष्य मालिका रसिया भाषा में भी लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, जानते हैं? भविष्य मालिका को रसिया भाषा में भी अनुवाद किए हैं। अच्छा। जर्मन भाषा में, जापान भाषा में, यूरोपियन लैंग्वेज में उसका अनुवाद हो चुका है, हम नहीं किए। समझते हैं ना। तो एक तरफ से हमारी देश की
आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवत गीता दिया, ये महाभारत युद्ध का संकेत मान लो। यानी जो भगवान कृष्ण के लोगों का एकत्रीकरण के लिए ये कार्य है। भविष्य मालिका में इस बात का भी जिक्र है कि बैंकों में रखा पैसा सील हो जाएगा, कोई उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, ये होगा, अभी नहीं। हाँ। जब वार होगा 2-3 साल के बाद होगा। वार होगा ना, विश्व युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान चाइना के विचारधारा में वार होगा ना, वही समय 2 साल के बाद फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, 1 साल 1.5 साल के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। यानी कोई पैसा का अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर पाएगा, सरकार कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। अच्छा। शादी है, इतना पैसा खर्च करोगे, हाँ। जरूरत है 10% उठाओगे, ये सब हो जाएगा नियम। क्या कुछ सालों में हमें इस तरीके की न्यूज़ हेडलाइन भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगा, आगे मिलेगा, इंतजार करो कि आप भगवान की शरण में चले जाइए। हाँ बिल्कुल, भगवान के शरण में जाने के लिए ये हमारी देश नहीं, सभी देश में बोलेंगे जाओ भगवान के शरण में, हमारी बस में कुछ नहीं। एक तरफ से साइक्लोन हो रहा है, दूसरी तरफ से भूकंप हो रहा है, तीसरी तरफ से अग्नि प्रलय हो रहा है, चौथी तरफ से बीमारी ग्रास कर रहा है, पंचम तरफ से विश्व युद्ध का ये मिसाइल गिर रहा है, तो सरकार क्या करेगा? बोले भगवान का शरण में जाओ, सब तो विनाश हो रहा है, हम क्या करेंगे? तो पंडित जी, फिर चाहे देश की एजेंसीज हो, सरकारें फिर आपसे संपर्क क्यों नहीं करती? चाहे हमसे भारत कैसे पाकिस्तान के संपर्क टेंशन की बात हो, या फिर अरुणाचल बॉर्डर पर भारत चीन की बात हो, बांग्लादेश की बात, भारत बांग्लादेश को लेकर रिलेशनशिप की टेंशन की बात हो, तो भारत सरकार और एजेंसीज अगर आपसे संपर्क करें तो फिर देखिए, मेरे से संपर्क करने से मैं क्या करूं? जिस देश का प्रभु स्वयं कल की रक्षक है, तो प्रभु रक्षा करेंगे, ये तो बिल्कुल है पहला। दूसरा, सरकार भी ये भविष्य मालिका को जान चुके हैं, इस पुस्तक को अनुध्यान भी बिल्कुल कर रहे हैं, मेरे विचार है उसी हिसाब से भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हीराकुद डैम के सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया, जगन्नाथ मंदिर के सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया, जगन्नाथ मंदिर कोणार्क की जो कोस्टल बॉर्डर है वहीं पर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गया, और जैसे जो शास्त्र में लिखा है उसी हिसाब से सरकार भी स्टेप ले रहे हैं ना। सरकार बिल्कुल उसको अनुध्यान कर रहे हैं, हमसे संपर्क में क्या मिलेगा? वो तो शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो जानते हैं, वो भी उसको अनुध्यान करते, उसी हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि देश में जो शासन है वो सनातन शासन है, धर्म शासन है। धर्म शासन तो बिल्कुल, हाँ, अलग शासन होता तो अलग विचार है, पर हमारे देश का शासन, शासक, शासित, सब इसके बारे में जानकारी है सबको। तो 2026 में भारत क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाला है? भारत किसी के ऊपर हमला ना किया ना करेगा। भारत शांति देश है, पर भारत के ऊपर अगर हमला कोई करता है, भारत उसके ऊपर युद्ध करता है, क्योंकि भारत धर्म है, ये धर्म देश है। धर्म पहले किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, पहले पापी लोग करते। तो भारत के ऊपर अगर करेंगे तो भारत उसका हिसाब जैसे दिया ना अच्छी तरह से ऐसे देगा। भारत शांति देश है, भारत धर्म का देश है, इस देश में धर्म ही है। सारा विश्व में अगर धर्म है, इस देश में है, तो भारत के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, अटैक करेगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं, उसका हिसाब देगा। क्या भविष्य में पीओके के संकेत भी दिख रहे हैं कि सीमाएं परिवर्तित होंगी? मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा, मैं तो कहूँ सारा विश्व भारत बनेगा, और भारत के अधीन में सारा विश्व शासित होंगे। सत्ता भारत से चलेगी दुनिया की, सत्ता भारत से विश्व की चलेगा। कलयुग आपने 2028 से 32 महत्वपूर्ण साल बताए। नहीं, मैंने 2025 से 32 बताया। हाँ, 2-3 साल इधर उधर होगा, इसमें मैंने लिखा हूँ, भगवान का ही पर निर्भर करता है, तो वो कैसे कर सकते हैं, पर शास्त्र लिखता है 2032 से सत्ययुग का आगमन होगा। वो आखिरी समय कैसा होगा? फिर आखिर समय में लोग नहीं रहेंगे, लोग धर्म के नाम भजन करेंगे, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सब लोगों को प्रेम करेंगे, माताओं का सम्मान बढ़ेगा, भगवान विष्णु का पूजा होगा, हर लोग को हवन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, और एक विश्व एक परिवार बन जाएगा, सभी धर्म का समन्वय होकर सनातन बन जाएगा। कोई और बात जो पंडित जी आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ, समय आगे अच्छा नहीं है। हाँ। इस समय मनुष्य लोगों को प्रति बड़ा आपद है, रोड एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है, घर को कोई बाहर गए तो आने का कोई भरोसा नहीं, और उसका साथ साथ रोग, महामारी, आपद विपद सभी जगह पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सबका समस्या है,
बढ़ता जा रहा है। इस समय बचने के लिए त्रिकाल संध्या भागवत पठन त्रिकाल संध्या करें, और भागवत पठन त्रिकाल संध्या माधव नाम भजन करें, तब सत्ययुग को जाने के लिए भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे। यही मेरा निर्देश। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति विशेष होती है, क्या आप व्यक्ति विशेष एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणियां करते हैं? क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जीवन में ही नहीं, हो मैं जाएगा? तो एक बात कहता हूँ, जो भगवान विष्णु के पूजा करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, मृत्यु से रक्षा मिलेगा, परिवार का बढ़ावा होगा, और उन्हीं परिवार में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होगा। मैं व्यक्तिगत एस्ट्रोलॉजी कर सकता हूँ, पर मैं करता नहीं। हाँ, मैं इतना कहता हूँ, धर्म की ओर आओ, धर्म ही सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी है, उससे बड़ा एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, और हमने भविष्य मालिका पुराण के जरिए से जो भविष्यवाणियां आप कह रहे हैं कि हजारों लाखों साल हो चुके हैं उसे लिखे हुए, आदि युग से अभी तक उसका रचना हुआ, हाँ, और उसे फिर आपने डिकोड किया सरल भाषा में जिसे लोग समझ पाए। कई लाखों ग्रंथ से उनका मूल तत्व जो मक्खन है उसको ही शास्त्र के रूप में, जो मानव के लिए जरूरी, और भी बहुत कुछ लिखा है जो मानव के लिए जरूरी, उतना ही मैंने लिखा हूँ। और आप ये भी दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग उसे ही पढ़कर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और किसी और का, किसका पास आप देखिए ना, 2022 तक भविष्यवाणियां नहीं था। जब भविष्य मालिका पब्लिश हो गया अमेज़न में, हिंदी भाषा हर भाषा में, तब वो उसको देख के बताते हैं। और फिर हमने आज सोचा कि खुद क्यों पंडित जी को ही क्यों ना बुला लिया जाए, जिसे पढ़कर लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो हम पंडित जी से साक्षात भविष्यवाणियां वो सुनते हैं, उनके मुख से वो बातें जो उन्होंने खुद पढ़ी हैं, जो उन्होंने खुद लिखी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास, और इस पॉडकास्ट में हमने, हमारे दर्शकों ने भी आपको सुना और सभी बातों का जिक्र किया गया। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कलयुग से लेकर भगवान कल्कि के अवतार, सभी चीज़ों को आपने इसमें अच्छे से पंडित जी के मुख से सुना, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर दर्शक तक, हर व्यक्ति तक, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भगवान कल्कि आ चुके हैं, कलयुग का अंत हो चुका है, और अब सावधानियाँ बेहद ज़रूरी हैं, और भगवान की शरण में जाना, यानी कि भगवत मार्ग ही एक आखिरी मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद।